जियो टैग वाली ले रहे, जियो टैग वाली आप निकाल लो सर। लाइन लगा लो, दो लाइन, दोनों लाइनें में इसके नंबर चलेंगे। ये कम तो बैनर को यहाँ से ऑटोमेटिक लाइनें बनी जा रही है। छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे सर थोड़े थोड़े हट जाओ, फोटो खींच लें। हटे आओ तो नहीं सर, तो हट जाओ साइड में। और टीचर साहब आप लोग भी, आप लोग यहाँ आगे आ जाइए। वीडियो बना लीजिए। राहुल वीडियो चालू रखिए। नहीं लाइन में अच्छा फोन पूरी यहाँ एक तरफ यहाँ करो, यहीं से हो गया। अब बच्चों को इधर ही गार्डन घुमा लो जब तक। थोड़े खींच के पकड़ लेना जी बैनर। ये देखो मोबाइल खो रहा है। अरे बेटा सोमवार से बटे सोमवार देखो हम देखो आयो, आप लोग भी आयो, आगे आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बॉयज इस साइड आ जाओ, बॉयज इस साइड आ जाओ। थोड़ी ऐसे हो जाए। देखिए ऐसा जैसे मान लो अपने यहाँ लगभग 195 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, है कि नहीं? तो ये कहीं पे भी लगा होगा, चाहे अफ्रीका चाहे अमेरिका चाहे कहीं पे भी लगा होगा, तो इसको इसी नाम से जाना जाएगा जो इसका बॉटनिकल नेम है कि नहीं? तो एम्बेलिका ऑफिसिनेंसिस इसका नाम है। असल में एम्बेलिका ऑफिसिनेंसिस, ठीक है। जैसे ये पीछे कौन सा लगा है पीछे, आप बताइए। पीले फूल कनेर का है, कनेर का
जो होता है इसका उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधे जो होते हैं ना उनके करते हैं। जैसे ये जो पूरा बगीचा है इसमें जो पौधे लगे हैं वो लगे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन होते हैं? सजावटी पौधे, ना तो इनमें कोई फल से मतलब रहता है ना ही सब्जी वगैरह से, समझे। इनका मुख्य रूप से उपयोग सुंदरता के लिए ही करते हैं। गार्डन में आपने देखा होगा कि फल वाले और जो सब्जी वाले होते हैं वो पौधे नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो लगाए जाते हैं गार्डन में कौन से लगाए जाते हैं? हेलो सर, यहाँ हो जाओ आप वीडियो ना वीडियो बच्चों को भी दाल जाएगी अरहर की। यहीं खड़े रहो, खड़े रहना था, यहाँ खड़े रहना। इसका क्या कार्य होता है? ये यूज किया जाता है। हाँ, अरहर जो होती है इसका उपयोग काय में होता है? मुख्यतः कौन सी फसल है ये? दलहनी फसल है कि नहीं? दाल के रूप में इसका उपयोग अपन लोग करते हैं। इसकी दाल में बहुत मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, अरहर की दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कैडिकस खजान, ठीक है। हाँ, वैसे तो आप लोग अरहर बोलते हैं, तुअर बोलते हैं, दलहनी है कि नहीं। हमारे यहाँ दालों में सिर्फ चना, मसूर, उड़द, मूंग ज़्यादा और मटर जो दलहनी फसलें हैं उनका उपयोग मतलब उगाई जाती हैं, उपयोग भी ज़्यादा होता है। लेकिन अधिकतर ये जो अरहर की फसल है इसका उपयोग मध्य प्रदेश क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में या मालवा क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग, ठीक है। और कंजी बोलते हैं उसमें, कंजी। ये शीशम का है, शीशम का नहीं है। शीशम का नहीं, वो सॉरी, आपको कहीं बताइए कहाँ लगी है? क्या डलवर्जिया सिस्टम, ठीक है। बॉटनिकल नेम से जाना जाता है, शीशम का होता है। सर इस पे चेंज कर लो थोड़ा, वहाँ सर नहीं जा रहा है, यहाँ ये लकड़ी वगैरह पड़ी है स्पेस थोड़ा सा थोड़ा आगे आगे चलो सर, इधर तनक वो ऊंचा नीचा है ना, तो ठीक है, तो बता रहा है भाई रात वीडियो बनाओ। आप लोग भी आ जाइए, नहीं तो पता नहीं लाइन बना दीजिए, थोड़ा बीच गैप लो, बीच से निकल लीजिए। आजा बेटा, आ जाओ। ये लाइन है वो इसमें आ जाओ। पीछे से ऐसे आ जाओ बेटा, ऐसे थोड़ा स्पेस। तो बताइए भाई इनको आम के बारे में। इधर आ जाओ बेटा आप। हाँ अभी सर अरहर के बारे में बता दिया, करम के बारे में, अब जैसे आम के बारे में बता दिया। देखिए जैसे आम है, इसका आपको बॉटनिकल नेम पता है? बताइए, किसी को पता है आम का बॉटनिकल नेम? आप लोग 12th क्लास में है, बॉटनी आपने पढ़ी है। देखिए साइंस वाले आप तो बताते जाओ। इसका जो बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और ये कौन सी फैमिली के है? एनाकार्डियेसी फैमिली का है। देखिए हर पौधे जो होते हैं वो एक फैमिली के होते हैं, ठीक है। बॉटनिकल नेम उनका होता है जो हमने आपको बताया था बॉटनिकल नेम क्यों होते हैं इन सबके, ठीक है। और इन सबको एक फैमिली में रखा गया है। जैसे एनाकार्डियेसी में जैसे काजू है वो भी एनाकार्डियेसी का है, ये आम है ये भी एनाकार्डियेसी का है। इसका मुख्यतः ये फल वृक्ष है। कौन सा है? फल वृक्ष है। इसके ये तो फल वृक्ष का काम फल उत्पादन करता ही है, साथ में इमारती लकड़ी का भी इसमें यूज होता है। जैसे क्या होता है जब बड़ा हो जाएगा वृक्ष और इसमें क्या होगा पुराना हो जाएगा तो इसका जो यूज है इमारती लकड़ी के रूप में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फलों का राजा भी, हाँ, फलों का राजा भी आम कहलाता है। और बासन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड परिक्षेत्र में मैंने देखा कि इस बार आम की फसल बहुत अच्छी आई है। अभी जो बारिश हुई है, अगर आंधी ना आए तो ये बारिश आम की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। क्यों? ये जो आम्रवृष्टि ही इसको नाम दिया गया है। अगर ये बारिश ना हो तो आम की फसल जो है ठीक से पैदा नहीं हो पाती, इसलिए इसको आम्रवृष्टि नाम दिया जाता है। हल्की हल्की बारिश मार्च और अप्रैल के दरमियान में ये होती है। लेकिन अपन लोग क्या समझते हैं उसको कि हानि हो गई बारिश से, ये फसल नुकसान हो गया। फसल तो वो अपना है, समय से बोएं समय से काटें, उसकी सुरक्षा करें, तो उससे अपन बच जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से ये बहुत लाभकारी है। जब कच्चा होता है तो इसका अचार बना के वो पूरा मार्केट में बस सप्लाई चलती है, पक जाता है तब भी मार्केट में इसकी वैल्यू है। तो हर दृष्टि से ये व्यवसायिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। आइए
के बारे में पौधा है इसका बोटनी का नेम क्या है? ठीक है, टमाटर है, टमाटर की कई किस्में होती है। अभी क्या है, छोटे पौधे अवस्था में कुछ दिनों बाद इसमें क्या होगा, फल आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसमें फ्लावरिंग समय भी आ गया। आपने देखा होगा कौन कौन पौधों में इस प्रकार की, देखिए ये जो कितना है फ्लावर, ये फ्लावर आ गए हैं तो समझ लो इससे फल बनना शुरू पौधा है। आपको पता है कि जो फल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, फूल से बनते हैं। फूल से ही आपके फल देना शुरू हो जाए। आपके घर पर भी कुछ पौधे उगा सकते हो किचन गार्डन के रूप में। जैसे आपकी आवश्यकता घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग इसको घर पर भी उगा सकते हैं। गृह वाटिका, गृह वाटिका जानते हो? गृह वाटिका मतलब जैसे आपके घर के बाहर कुछ जगह खाली पड़ी हुई है और मतलब उसमें कोई यूज़ नहीं कर रहे आप लोग, तो उसको यूज़ करने के लिए क्या है, आप छोटे पौधे जैसे बैगन का हुआ, टमाटर की हुई है ना, इसके बाद आपको मटर हुआ, भिंडी हुई, मिर्च हुई, ये आप धनिया हुई, ये आप लगा सकते हैं वहाँ पर। अपनी जो खाली पड़ी भूमि है उसकी मिट्टी क्या करके उपजाऊ करके उससे कंकड़ पत्थर हटा करके और उसको भुरभुरा करके उसमें फिर बीज डाल करके और समय समय पर आप सिंचाई करते रहोगे तो आपके लिए पुदीना और फिर आपने है ना, इसमें गेंदा भी लगे हुए हैं, कुछ फूल भी लगे हुए हैं। क्या है कि पौधे के लिए उपयोग करते हैं, इसका क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं, इनको फिर निकाल करके अपन लोग घर में लगा देते हैं, बगीचे या बागवानी में लगा बड़ा हो जाएगा। देखा जाए आप लोग पीछे पीछे खरपतवारी के बारे में जरूर आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या कहलाता है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स माने होता है जो रसीले पौधे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे आपका सिट्रस फ्रूट्स में संतरा भी आ जाएगा, नींबू है, माल्टा है, मौसमी है कि नहीं, ये जो फल हैं ये सब कायम है सिट्रस फ्रूट्स में आएंगे, इसलिए इसको सिट्रस स्पीसीज भी बोलते हैं पौधे को। ठीक है, और अभी इसमें क्या है कि फूल आने नहीं हुए हैं, जब फूल आना शुरू होगा तो फूल के बाद इसमें क्या होगा, फल लगने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। इसमें एक रोग भी लगता है साइट्रस कैंकर नाम के। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जो नींबू के रहते हैं, नींबू जब पक जाता है तो उसके ऊपर ऊपर देखा होगा आपने, धब्बे धब्बे टाइप के हो जाते हैं कि नहीं, येलो कलर के, डार्क येलो कलर के धब्बे हो जाते हैं। वो कौन सा रोग कहलाता है, वो कहलाता है सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर होता है, काले पड़ जाते हैं, वहाँ से नींबू सड़ने लगता है, नींबू फट जाता है और उसका रस जो होता है वो भी कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है कि नहीं, कड़वा नींबू हो जाता है। उसका पूरा नींबू का जो फल होता है उसको खराब कर देता है। कौन सा, सिट्रस कैंकर, जो इसका मुख्य रोग। आप लोग पीछे नींबू का आगे रहो है? आप लोगों ने देखी होगी आजकल किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खरपतवार। वीड्स जो होती हैं, खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार क्या करता है, आप लोग खरपतवार की जानते हो? बताइए क्या होता है खरपतवार। देखिए, आप लोगों ने पौधे देखे होंगे, तो जो खरपतवार पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, स्वतः ही उगाते हैं, उनको हम लगाते नहीं हैं। लेकिन क्या है, जैसे हमने खेत में बीज बो दिए तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उनके साथ अलग एक अन्य प्रकार के पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। वो पौधे क्या करते हैं, जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल के जो हम उर्वरक देते हैं, उनके लिए जो खाद देते हैं, सिंचाई का जल देते हैं, वो क्या करते हैं, उन जो मुख्य पौधे को देते हैं, तो मुख्य पौधे उसका उपयोग ना कर करके खरपतवार तेजी से उसका उपयोग करते हैं और अपनी वृद्धि और विकास तेजी से करते हैं। और क्या करते हैं कि मुख्य जो पौधा होता है, मुख्य फसल जैसे हमने गेहूं की लगाई, अब गेहूं में जैसे मान लो अगर कोई भी खरपतवार होता है तो क्या करता है, गेहूं के पौधे को कम पोषक तत्व मिल पाते हैं और जो खरपतवार होता है वो तेजी से पोषक तत्व को लेकर के और वृद्धि और विकास कर लेता है और साथ में अपने बीज वगैरह को भी वहाँ पर छोड़ देता है, तो और भी पौधे उगाते हैं और धीरे धीरे पूरे खेत को वो अपनी चपेट में ले लेते हैं। इससे क्या होता है खरपतवार से कि जो मुख्य पौधा होता है वो वृद्धि कम कर पाता है, अपना विकास डेवलपमेंट कम हो पाता है, ग्रोथ कम हो पाती है और उसका जो उत्पादन होता है वो कम होता है। मुख्यतः फसल आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जब भाई अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। और अगर खरपतवार जैसी समस्या अगर उत्पन्न होगी खेतों में तो क्या होगा, आपकी पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो आपको जो उपज का मूल्य होगा वो भी कम मिलेगा, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है।
भाई जब उनको पोषक तत्व नहीं मिलेगा मुक्त पौधे को, तो इसका जो बीज की क्वालिटी होगी और जो क्वांटिटी होगी दोनों कम होगी, तो इसका आपके लिए क्या होगा कि किसानों को नुकसान होगा, है कि नहीं? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर अंतर आ जाता है। तो खरपतवार है वो आपकी मुख्य फसल है उसको क्या खराब कर देती है। उससे दाने छोटे हो जाते हैं फसल के आपके, जैसे हिरणखुरी है। हिरणखुरी अगर आपके अन्य पौधों पर जैसे चने है, मसूर है, इस पे के ऊपर आ जाती है क्योंकि ये बेल के रूप में होती है। तो ये क्या है जो हमारा मुख्य वो फसल का पौधा है उसको क्या है कमज़ोर कर देती है, तो इसके ऊपर क्या फैल जाती है जिससे हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। और इस खरपतवार की जो समस्या होती है उसके निजात के लिए क्या करते हैं, खरपतवार नाशी जो होते हैं जिसको वीडीसाइड बोलते हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो खरपतवार होते हैं उनको पौधे से उखाड़ करके अलग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनको या तो जला देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं ताकि वो अपनी वृद्धि और विकास ना कर पाए, और जो अपने और भी बीज वगैरह होते हैं उनको उस जगह पर ना गिरा पाए।